दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। सुबह की सीरीज़ हम हिंदी साहित्य से कर रहे हैं और जो ये शाम की सीरीज़ है उसमें हम नाटक कर रहे हैं। नाटक से रिलेटेड हमारी 3 क्लास हो चुकी है, ठीक है। अब हमारी ये 4th क्लास है और ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड आए हुए हैं, बार बार आते हैं ये एग्ज़ाम में। सिर्फ हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं 2001 से लेकर 2024 तक। चलिए नेक्स्ट है बकरी नाटक के रचयिता सर्वेश दयाल सक्सेना। अब थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कि सर्वेश दयाल सक्सेना ने और कौन कौन से लिखे नाटक। बकरी, अब गरीबी हटाओ, कल भारत आएगा, ये 3 इसके महत्वपूर्ण नाटक हैं। नेक्स्ट है स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, उड़ान, जय प्रंजय। उपेंद्र नाथ अस्के हैं। उपेंद्र नाथ अस्के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना वो है छठा बेटा, अंजो दीदी और जय पराजय, ठीक है। नेक्स्ट है आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश के तो ना सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये किसके नाटक है? मोहन राकेश के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, गीत प्रसाद जी की किस कृति में? ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी है और कौन से में है? चंद्रगुप्त में, ठीक है। और ये किसके द्वारा बोली गई है? कौन सा पात्र था? कार्नेलिया। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये कार्नेलिया ने बोला था, ठीक है। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो क्या कहलाते हैं? रंगमंच। जहाँ क्या क्या होता है? नृत्य होते हैं, नाटक होते हैं और खेल होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रंगमंच। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि और रंगमंच कहलाता है। नाटक खेलने का स्थान या कोई ऐसा स्थान जिसे आधार बनाकर कोई काम किया जाए, मीन्स जिस पे कोई काम हो रहा है उसको रंगमंच कहते हैं। और रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं। ये क्वेश्चन पीछे ना आया हुआ है एग्जाम में कि रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? नेपथ्य। नेक्स्ट है हानूस नाटक के रचनाकार हैं भीष्म साहनी। हानूस के कौन है? भीष्म साहनी। हानूस, कबीरा, खड़ा बाजार में, भीष्म साहनी के नाटक है, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण नाटक है इसके। आषाढ़ का एक दिन, ऊपर किए थे हमने। आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, किसके नाटक है? मोहन राकेश की। ये बार बार रिपीट होएंगे ना, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। देवयानी का कहना, तीसरा हाथी, किसके हैं? रमेश बख्शी के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद द्वारा कौन कौन से रचित है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। करबला किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। करबला नाटक किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित नाटकों की रचना की है। जयशंकर प्रसाद ने ना बहुत सारे नाटक लिखे हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, अजातशत्रु, राजश्री एवं जन्मेजय का नाग, सज्जन, करुणालय, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित और कामना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? कोणार्क नाटक है जगदीश चंद्र माथुर। आधुनिक युग के प्रसिद्ध नाटककार एवं एकांकीकार, ये नाटककार भी और एकांकीकार भी हैं, जगदीश चंद्र माथुर। इसके नाटक है कोणार्क, बहुत महत्वपूर्ण नाटक है इसका। शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, किसके हैं ये? जगदीश चंद्र माथुर के। अब मोहन राकेश के रिपीट करो, कौन कौन से थे? आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। रामकुमार वर्मा एवं भुवनेश्वर एक एकांकीकार भी हैं, जिनकी एकांकियाँ कौन कौन सी है? दीपदान, जूही का फूल, पृथ्वीराज की आंखें, तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींव एवं सिकंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। दुखांत मीन्स दुख से रिलेटेड। भारतीय साहित्य में सुखांत साहित्य लिखने की परंपरा रही, किंतु आधुनिक काल में कौन से लिखे गए हैं? बंगला साहित्य पर बड़े पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में दुखांत नाटकों की भी रचना हुई। और प्रथम यानी पहला दुखांत नाटक किसने लिखा है? श्रीनिवासन दास, लाला श्रीनिवासन द्वारा है रणधीर प्रेम मोहिनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की है? पीछे आ चुके हैं, जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा कब लिखा गया? 1933 में। जयशंकर प्रसाद के और कौन कौन से नाटक हैं? विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जबकि एक घूंट इसका एकांकी है, मीन्स ये नाटक नहीं है, एकांकी है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? आप बताइए, जयशंकर प्रसाद ने कौन सा लिखा है? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है। यह शंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य नाटकों का है। विशाख, अजातशत्रु, कामना। नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 8। नाटक में 8 रसों का परिपाक हुआ है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या, भाव कितने हैं? 49, जिसमें 8 स्थायी भाव, 8 अनुभाव व 33 संचारी भाव है। 8 स्थायी भावों के आधार पर 8 रस नाट्य शास्त्र माने गए हैं।
चलिए दोस्तों, ये सीरीज यहीं समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट कल फिर इसकी एक वीडियो आएगी। थैंक यू।